राधे राधे, जय माता दी। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी किचन से। रसोई में हूं मैं। सबसे पहले सर्वप्रथम आपको माँ कात्यायनी माता के व्रत की लख लख बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी 9 देवियों में से जो सबसे फेवरेट है ना, वैसे तो 9 की 9 ही सबसे अच्छी है, लेकिन जो फेवरेट है वो माँ कात्यायनी माता है। तो आज मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, प्रॉपर नहा चुकी हूँ। मांग अभी नहीं भरी है क्योंकि मैं इंतजार कर रही हूँ सतीश जी का। सतीश जी आएंगे फिर वो मांग। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि दीदी पूजा नहीं हुई तो सबसे पहले किचन में क्या कर रहे हो। तो किचन में मैं कर रही हूँ आज भोग की तैयारी। वैसे तो माँ का आज फेवरेट जो भोग है, माँ कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाया जाता है, लेकिन आप देख रहे होगे मेरे हाथ में क्या है। मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। हाँ, मैं शहद का भी भोग लगाऊंगी, लेकिन पीली चीजों का भोग अगर माता रानी को, शहद के अलावा शहद का भोग होता है वो माता रानी को फेवरेट है शहद, लेकिन उसके साथ साथ माता रानी को अगर पीली चीजों का भोग लगाया जाए तो सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए मैं मैंगो शेक बना रही हूँ पूरी कोशिश। किचन में सबसे पहले मैं सुबह सुबह किचन में आ चुकी हूँ और मैंगो शेक बनाने के तत्पश्चात फिर मैं पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करूंगी। हाँ, शहद का भोग आपको अवश्य लगाना है और मैं आज पूरी की पूरी कोशिश करूंगी कि आपको माँ कात्यायनी माता के, रियल माँ कात्यायनी के दर्शन अवश्य और अवश्य करा सकूं। मैं वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। श्रीधाम वृंदावन में जो माँ कात्यायनी है, पहले यहीं पे एक बात मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दूं कि रियल कात्यायनी माता यहाँ पर है वो श्रीधाम वृंदावन से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। चीर घाट श्रीधाम वृंदावन से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। आप कहोगे दीदी वृंदावन में भी तो कात्यायनी माता है, वो केवल दर्शनों के लिए बनाई गई है। मतलब जो भी लोग इतनी दूर नहीं जा पाते, वृंदावन आते हैं तो वो उनके दर्शन कर सकते हैं। वैसे जो रियल में जिनकी पूजा गोपियों ने की थी वो रियल में कात्यायनी माता वृंदावन से दूर 35 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, वहां पर है। मेरा परम सौभाग्य रहा है कि मैंने वहां के दर्शन करे हैं, तो मैं आप लोगों को भी उनके दर्शन से वंचित नहीं कराऊंगी। आप लोगों को भी मैं उनके दर्शन अवश्य और अवश्य कराऊंगी। लीजिए, आप दर्शन कीजिए माता कात्यायनी के। बोलिए कात्यायनी मैया की जय। रियल कात्यायनी माता का मंदिर ये है जो कि श्रीधाम वृंदावन से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। जो श्रीधाम वृंदावन में कात्यायनी माता का वर्णन किया गया है, जो मंदिर है वो श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है क्योंकि श्रद्धालु इतनी दूर नहीं आ सकते थे। ये 35 किलोमीटर दूर पड़ता है ये मंदिर। आप लोग आज परम सौभाग्यशाली हैं जो आप लोगों को आज दर्शन प्राप्त हो रहे हैं माँ कात्यायनी के। आप इस दर्शन का लाभ अवश्य उठाइए और पंडित जी से इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। राधे राधे जी। आप मुझे कात्यायनी माता के बारे में बताइए। बोले कात्यायनी मैया की जय। पहले जो आप कात्यायनी माता के दर्शन कर रहे हो, ये वही कात्यायनी माता है जहाँ पर ब्रज गोपियों ने आकर के भगवान को पति रूप में पाने के लिए पूजा की थी। यहाँ ब्रज गोपियाँ इसी जमुना जी के तट पर आकर के स्नान करती थी। उसके बाद में यहाँ आकर के माता कात्यायनी की पूजा करती थी और कात्यायनी माँ से आकर के एक ही वर मांगती थी कि हे माँ, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ एक ही चाहते हैं कि जन्म जन्म हमें कृष्ण की ही पत्नी बना करके रखना और कृष्ण को हमारा पति बना दो। हम बस यही आपसे प्रार्थना करते हैं। श्रीधाम वृंदावन में जो कात्यायनी माता है और यहाँ पे जो कात्यायनी माता है, दोनों में क्या अंतर है? शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अनुसार जमुना जी के पावन तट पर जो माँ कात्यायनी है, यही कात्यायनी माता मैन है। वृंदावन में जो कात्यायनी पीठ है वो बाद में भक्तों के इधर दूरी पर न आने के कारण कि भक्त दूर नहीं जा पाते, इसलिए कात्यायनी पीठ वृंदावन में स्थापित की गई थी। श्रीधाम वृंदावन से कितना किलोमीटर दूर है ये? वृंदावन से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर है ये कात्यायनी। माँ कात्यायनी माता की विशेष पूजा अर्चना, अगर मैंने सुना है ऐसे अनमैरिड जो जिनकी शादी नहीं हो रही होती वो लड़कियां अगर करती हैं तो उनको शीघ्र विवाह का योग मिलता है, ऐसा भागवत में भी ऐसा लिखा है और अन्य पुराणों से भी, संतों से भी मैंने सुना है कि जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है 6 महीने तक कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का 6 महीने तक अगर नित्य प्रतिदिन जाप करती है,
निष्ठा के साथ में, कात्यायनी माँ की पूजा के साथ में, तो उसको वर प्राप्ति जरूर होती है, उसका विवाह जरूर होता है। नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्रों में जो छठा दिन होता है वो शायद माँ कात्यायनी का दिन माना जाता है। तो 9 माता होती है, उनमें से कात्यायनी माता का भी विशेष स्थान के शास्त्रों में वर्णन है। जी, देवी भागवत में माता का पूरा वर्णन है। देवी भागवत में माता का वर्णन है। अच्छा पंडित जी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से, लेकिन उससे पहले एक बार जयकारा लगाना अवश्य मत भूलिए। बोलिए माई मेरी सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा वीर बजरंगी बोल साचे दरबार की। लोग भी सोच रहे होंगे ना कि मैंगो शेक का भोग कौन लगाता है, तो मेरे मन का ये भाव है कि आम इस समय पर थोड़े से खट्टे चल रहे हैं, क्योंकि कल जब मैंने आम का भोग लगाया था, फिर मैंने आम का वो प्रसाद पाया, तो मुझे लगा कि आम थोड़े से खट्टे हैं। मेरी माता रानी को पता नहीं खट्टा पसंद होगा नहीं पसंद होगा, उनको कैसा लग रहा होगा, इसलिए मैंगो शेक में थोड़ी सी चीनी मिला दी जाएगी, इसलिए मैं मैंगो शेक का भोग बना रही हूँ। ये मेरे मन का भाव है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान प्रेम से रीझे परिश्रम से नहीं, भगवान भाव से रीझे परिश्रम से नहीं। तो चलिए मैंगो शेक की तैयारी रेडी हो चुकी है, मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ। उसके बाद करती हूँ पूजा अर्चना, वंदना, माता रानी के दर्शन कराती हूँ आप लोगों को, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के भी अवश्य दर्शन कराती हूँ। मेरे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहना। बहुत मेहनत करके मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। ब्लॉग बनाना मेरा काम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि चलो मैं ब्लॉग बनाती हूँ। मैं तो केवल ग्रंथ पढ़ के आप लोगों को बताती थी कि आपको ऐसा करना है ऐसा नहीं करना, लेकिन मैंने कहा चलो नवरात्रि में तो 9 दिन तक एटलीस्ट आप लोगों ने डिमांड करी थी तो ब्लॉग बना दूं। चलिए पूजा प्रारंभ करेंगे। थोड़ा यानी को केसर बहुत ज्यादा पसंद है, केसर का तिलक बहुत ज्यादा पसंद है, लहड़ का फूल बहुत ज्यादा पसंद है, गुलाब का इत्र बहुत ज्यादा पसंद है, श्रृंगार का सामान आज माता रानी को समर्पित किया जाता है। तो मैं भोग में ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा केसर, मतलब मैंगो शेक में ही केसर डालने वाली हूँ, और देखती हूँ श्रृंगार का सामान माता रानी के लिए निकालती हूँ आज। और आज का जो स्पेशल तिलक बनेगा वो भी केसर का ही बनेगा माता रानी को लगाने के लिए। लोगों को एक चीज, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि जब भी आपको केसर का तिलक, सबसे ज्यादा जो पावरफुल तिलक हो रहा है, अभी देखो मैंने तिलक भी नहीं लगाया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पावरफुल तिलक होता है वो केसर का तिलक होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल तिलक। लेकिन 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 ऐसे नहीं कि केसर डाला और लगा लिया। केसर का तिलक 100% रिजल्ट तब देता है जब उसको आप चांदी की कटोरी में घोल के रखते हो। तो ये मेरे पास एक चांदी की छोटी सी कटोरी है, देखो दिया टाइप का है। हमारे घर में एक सगुन होता है, उसमें मेरी मम्मी जी ने सतीश जी को दी थी ये, मतलब दिया बाती का सगुन शादी में होता है। आपके घर पे होता है क्या? ये दिया और बाती को जोड़ा जाता है, तो उसमें चांदी की ये बनाई जाती है और सोने की एक सुई बनाई जाती है। तो वो अचानक से सतीश जी के कोट में ये निकल गई थी शादी की, तो मैंने इसको तिलक के लिए यूज कर लिया है। तो मैं इसमें सबसे पहले चांदी की कटोरी, उसमें 2 बूंद दूध और थोड़ा सा मैं उसमें केसर डालूंगी। केसर भी मैंने श्रीनगर से मंगाया स्पेशल फॉर तिलक के लिए, और बहुत दिनों तक मैंने केसर का तिलक लगाया भी है। नन्ना से ही तिलक डालना है केसर का, ये देखिए नन्ना सा ही मैंने डाला। अगर चांदी की कटोरी ना हो तो दीदी आपके पास तो है, हमारे पास नहीं है, हम क्या करें? अगर चांदी की ना हो तो आप स्टील की भी यूज कर सकते हैं, बट चांदी में बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर केसर ना हो तो लाल रोली भी यूज कर सकते हैं। तो ये नन्ना सा मैंने इसमें केसर डाला है, इसमें मैं दूध डालूंगी और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रख दूंगी। उसके बाद ये पूरा तिलक प्रॉपर तभी तैयार हो पाएगा। पूजा से पहले गंगा जल पूरे घर में अवश्य छिड़कना चाहिए, और पूजा के बाद अभिमंत्रित जल, अर्थात पूजा करने से पूर्व आपको 1 लोटा आपको रख लेना है पूजा के पास। जब आप पूजा वगैरह करोगे तो वो अभिमंत्रित हो जाता है जल। पूजा के बाद अभिमंत्रित जल पूरे घर में अवश्य छिड़कना चाहिए। चलिए अब मैं आप कराती हूँ माता रानी के दर्शन। कर लीजिए दर्शन माई मेरी सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। 3 पिंडियों के दर्शन कीजिए, मत्स्य अवतार भगवान के दर्शन कीजिए, शंख के दर्शन कीजिए, गणेश जी के दर्शन कीजिए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए, गौ माता के दर्शन कीजिए, श्री यंत्रम के दर्शन कीजिए, माता रानी की छवि के दर्शन कीजिए, और वैष्णो देवी के समान 3 पिंडियां स्थापित है यहाँ पर, उनके दर्शन कीजिए। और एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए, बोलिए माई मेरी सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा वीर बजरंगी बोल साचे दरबार की जय। अखंड ज्योति यहाँ पे जल रही है, और अब दर्शन कराती हूँ
अपनी जान के हूँ मैं, अपनी जान के मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन कीजिए। आज इन्होंने अपनी नानी के यहाँ के कपड़े पहने। ये जब देखो कहीं ना कहीं के कपड़े पहनते रहते हैं। आज इन्होंने अपनी नानी के यहाँ के कपड़े पहने हैं। ये देखिए, तेरी मंद मंद मुस्कनिया ने, मंद मंद मुस्कनी। हमारा भाव है कि हमारा बच्चा आज ये अपने उस पे बैठे हैं सोफे पे, तो हमारा भाव है कि हमारा बच्चा छोटा है, गिर ना जाए, इसलिए तकिए का हम उसको सपोर्ट हमेशा देते हैं। तो एक बार माता रानी का दर्शन कर लीजिए, लाभ उठा लीजिए। षष्ठम नवरात्रा है आज, मां कात्यायनी का नवरात्रा है। मां कात्यायनी से गोपियों ने मांगा था कि हमें श्री कृष्ण जी की प्राप्ति करा दो। तो चलिए पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं बिना मांग भरवाए पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा के बाद भी मांग भरवा सकते हैं, लेकिन अभी सूनी पड़ी हुई है, नहा के मैंने बाल धोए हैं, तो पहले मांग भरवा लेती हूँ, उसके बाद पूजा प्रारंभ करते हैं। तो चलो, इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं, इनको बहुत पसंद है ये कार्य। मांग सुनी हो तो पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। अगर आप सुहागन हैं तो पूजा करने से पहले मांग भरी होनी चाहिए, पूजा करने के बाद अपने पति से मांग भरवानी चाहिए। तो मांग भरवा, जब भी आप मांग भरवाते हो उसके बाद क्या करते हैं, जब भी आप मांग भरवाते हो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट कार्य अवश्य करना चाहिए, अपने पति के चरण स्पर्श अवश्य करने चाहिए। आज की पूजा कुछ स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम माता रानी को चढ़ाने वाले हैं श्रृंगार का सामान और भिन्न भिन्न प्रकार का भोग। तो चलो अतिशोक्ति ना करते हुए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। इसमें कोई स्पेशल नहीं है, वही सारा सामान है जो आप हमेशा देखते हो। तो यही पूजा का सामान है, बस आम की लकड़ियां हमने यहाँ पे डाल दी हैं। तो मैं अब रोज तो आपको दिखाऊंगी नहीं कि क्या स्पेशल है आज, क्या स्पेशल नहीं है। हाँ, आज भोग स्पेशल है, थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले आज हमने येलो कलर का मैंगो शेक बनाया है, जहाँ से हमारी वो शुरुआत हुई है। उसके बाद कर लेते हैं, आज माता के भोग में 2 चीजें बहुत अति आवश्यक है। एक तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे, मेरे पास है ये शहद, जो बहुत ज़्यादा माता के भोग में आवश्यक है। और ये केसर आप लोगों ने यहाँ से ये अगर नोटिस कर रहे होगे तो ये केसर रखा हुआ है, ये वाला नहीं जो मेरे हाथ में रखा है, ये वाला केसर रखा हुआ है जो भोग में अति आवश्यक है। बाकी मैंने कहा ना, सब एडिशनल है, ऑप्शन है, अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ा सकते हैं। मां कात्यायनी का दिन है, उनको पीली चीज़ें पसंद है, इसलिए पीली मिठाई मैंने रख दी है। इसीलिए मैंने बनाना शेक भी बनाया और मैंगो शेक भी बनाया है। यहाँ पे आप कुछ फ्रूट्स देख पा रहे होगे, चौलाई के लड्डू हैं। यहाँ पे स्पेशल मैंने तरबूज रखा है, आज सीजन आ चुका है। पंचमेवा यहाँ पे है, खीरा है, तरबूज है, सेब है, संतरे हैं, मिठाई है, चौलाई का लड्डू है, पेठा है और पंचमेवा का भोग है। तो ये सारे आज भोग के आइटम है। तो चलिए अतिशोक्ति ना करते हुए सबसे पहले पूजा प्रारंभ करेंगे। और आज मैं माता रानी को चढ़ाने वाली हूँ श्रृंगार का सामान, वो भी आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ। पूजा के अंत में दिखाऊंगी मैं आपको रानी को चढ़ाने वाली हूँ ये श्रृंगार का सामान, क्योंकि कात्यायनी माता को ही चढ़ाया जाता है श्रृंगार का सामान। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी श्रृंगार का सामान कब चढ़ाना चाहिए, कब चढ़ाना चाहिए। तो श्रृंगार का सामान आपको चढ़ाना चाहिए कात्यायनी माता के जिस दिन व्रत होते हैं, अर्थात नवरात्र के 6वें दिन, आपको जिस दिन कात्यायनी माता का दिन होता है उस दिन आपको श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। तो ये पूरा श्रृंगार का सामान है। हाँ, ये श्रृंगार का सामान आप किसी ब्राह्मणी को भी दे सकते हो, साथ ही के साथ स्वतः भी यूज कर सकते हैं, या फिर बांट के भी अपनी सास को, किसी मान्य को, किसी को भी दे सकते हैं, ब्राह्मणी को दे सकते हो, स्वतः भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको दिखाऊंगी बाद में कि मैं क्या क्या श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ, लेकिन उससे पहले पूजा है करना जरूरी। तो चलिए पूजा करते हैं पहले। ये आरती हमारे YouTube परिवार के लिए, सभी YouTube के परिवार के सभी सदस्य आरती ले लीजिए। माँ कात्यायनी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, ऐसी मैं मंगलमय कामना करती हूँ। बोल साचे दरबार की जय। आज कात्यायनी माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करना चाहिए। ये श्रृंगार का सामान आप किसी अपने मान्य को भी दे सकते हो, अपने सासू माँ को भी दे सकते हो, किसी ब्राह्मणी को भी दे सकते हो, अपने गुरुजनों को भी दे सकते हो और स्वतः भी धारण कर सकते हो। वो श्रृंगार का सामान जो आपने आज तक, आपके घर पे कुछ भी ऐसी चीज है जो आपने आज तक यूज नहीं करी है, वो माता रानी को समर्पित करके स्वतः भी यूज कर सकते हो। ये जो मैं श्रृंगार के सामान सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या माता रानी को समर्पित कर रही हूँ। उसमें से इन श्रृंगार के सामान में से कुछ मैं यूज करूंगी, कुछ मेरी सासू माँ यूज करेगी,
कुछ हम पंडितानी को दे देंगे। तो लेकिन ये सारा श्रृंगार का सामान अभिमंत्रित हो जाएगा। जैसे कि आप ये जो ये देख रहे हैं कान के इयररिंग्स, ये मेरी एनिवर्सरी पर मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए थे, लेकिन इसको अभी तक मैंने सिंगल टाइम भी नहीं पहना है। जब मैंने इसको पहना नहीं है तो ये मैं माता रानी को समर्पित कर रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरीके से अभिमंत्रित हो जाए और इसको मैं धारण कर पाऊँ। तो श्रृंगार के सामान में सबसे पहले ये है। आपके घर पे भी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी गोल्ड का सामान जो आपने ना पहना हो, वो नहीं कि आपने पहना है ये लो भैया आके तुम पहन लो, ऐसा नहीं है। जो आपने ना पहना हो वो श्रृंगार का सामान आप माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। तो ये मेरे घर पे पायल भी रखी थी, मैंने इसमें से कुछ भी चीज बनवाया नहीं है। तो ये देखिए ये पायल, ये भी श्रृंगार के सामान में मैं माता रानी को समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद मैं या तो किसी मान्य को दे दूंगी, या फिर मैं भी अपने लिए यूज कर सकती हूँ, या फिर मैं किसी को भी गिफ्ट दे सकती हूँ, वटएवर, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एकदम कोरी है, मतलब कोरा सामान जिसको एक बार भी पहना ना गया हो, वो सामान आपको माता रानी को समर्पित करना है। तो ये पायल हो गए, कान के इयररिंग्स हो गए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बिछुआ आपको जरूर समर्पित करने हैं। तो ये बिछुए हैं, ये भी मैं माता रानी को समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद ये बिछुए, ये देखिए माता रानी को चढ़ा रही हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं ये बिछुए, एक जोड़ी मैं दे दूंगी, एक जोड़ी सासू माँ ले लेंगी, या फिर जोड़ी ब्राह्मणी ले लेगी। चूड़ा पूरा मैं सासू माँ को पूरा चूड़ा मैं चढ़ा रही हूँ, देखूंगी, इसको लूंगी। माता रानी को आज इत्र विशेष तौर पे चढ़ाया जाता है। तो ये गुलाब का इत्र है, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, लेकिन मैंने सिंगल टाइम भी यूज नहीं किया, तो मैं ये दे रही हूँ। सुहाग के सामान में आपको बिंदी अवश्य चढ़ानी चाहिए, सुहाग के सामान में सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए। सिंदूर मैं मनसा देवी से लेके आई थी, तो वो जरूर चढ़ाना चाहिए। एक और बिंदी का पत्ता है, क्योंकि एक मेरी सासू माँ का 3 बिंदी के पत्ते हैं, एक और दिखाऊंगी। तो बाकी ये सारा श्रृंगार का सामान है इसमें एक्सवाइजेड। और मेरे हस्बैंड अभी हिमाचल गए थे, तो वहां से लेके आए हैं ये लाल सॉल। तो ये लाल सॉल मैं माता रानी को समर्पित कर रही हूँ। श्रृंगार के सामान में ये लाल सॉल, मतलब कोरा सामान आपको समर्पित करना है। जरूरी नहीं है कि न्यू हो, लेकिन हाँ अनटस्ट हो, आपने यूज ना किया हो। ये भी मैंने यूज नहीं करी है। एंड दिस वन साड़ी, ये भी मैंने यूज नहीं करी। मैंने कहा था ना 3 बिंदी के पत्ते हैं, उसमें से एक ये भी। तो ये साड़ी भी मैं माता रानी को समर्पित कर रही हूँ। तो ये सामान, मैं श्रृंगार का सामान माता रानी को समर्पित कर रही हूँ। और समर्पित करने के बाद आज से ही मैं इसको यूज करने लग जाऊंगी? नो, अष्टमी वाले दिन कुछ सामान इसमें से मैं नवरात्र पे मैं ये सारा श्रृंगार का सामान माता रानी को समर्पित कर रही हूँ। मेरे घर पे ससुराल में अष्टमी पूजती है, तो अष्टमी वाले दिन मैं इस श्रृंगार के सामान का यूज खुद भी करूंगी, कन्याओं को भी दूंगी और ब्राह्मणी को भी दूंगी, और अपने मतलब संभाल के रखूंगी बाकी श्रृंगार का सामान। तो ये अष्टमी वाले दिन मैं यूज करूंगी। आपके घर पे नवमी पूजती है, तो आप नवमी वाले दिन इसको फिर यूज कर सकते हैं, तब तक कि माता रानी के चरणों में ही रखा रहेगा। आज माँ कात्यायनी का दिन है। माता कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था, और साथ में बोला जाता है कि शुभ निशुभ दोनों का भी वध किया था। मधु कैटभ दोनों को भी मारा था। कहते नहीं, मधु कैटभ दो मारे, नसुर भयभीत भये, ओम जय जगदीश हरे। तो महिषासुर का माता रानी ने आज वध किया था। पार्वती माता का ये अवतार उनको माना जाता है, और बोला जाता है कि माता रानी को गोपियों ने माता रानी की पूजा की थी और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करी थी। तो आज के दिन माता रानी को पूजा अर्चना बनना जरूरी है। और माता रानी को सबसे इम्पोर्टेंट पूरे श्रृंगार के सामान में इम्पोर्टेंट जो है वो है इत्र, और भोग में शहद, इत्र और सिंदूर जरूर और जरूर चढ़ाएं। तो आज की पूजा हम यहीं पे विश्राम करेंगे। पूजा अर्चना बनना हो चुकी है। एक बात मैं आपको और भी क्लियर कर दूं, ये जो जब भी हम ये देखो, जब ये शांत हो जाती है, तो इसका कुछ आपको उठाना चाहिए, अपने मस्तक पे लगाना चाहिए और सिर पे लगाना चाहिए। ये मेरे पूरे यूट्यूब परिवार के लिए माता ज्वाला का प्रसाद मैं लगा लेंगे। और कैसी लगती हैं आप सबको हमारी वीडियोस? अगर सारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हमारे YouTube चैनल को आपको 1 लाख शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचाना है। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।